वेलकम टू माय चैनल सनी लर्निंग पॉइंट। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चित्रकला कक्षा 10 का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता होता है कि उनकी चित्रकला में कौन कौन से फिगर बनाने के लिए आते हैं, किस फिगर को हमें पेंसिल की सहायता से सेट करना होता है और किस फिगर को हमें कलर से भी भरना होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह चित्रकला का पेपर है 2020 का। देखिए रियलिटी जो है यूपी बोर्ड का ही पेपर है, हम अपनी तरफ से नहीं बना है बल्कि यूपी बोर्ड का ही पेपर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अनुक्रमांक और नाम को यहाँ पर हाइड रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको चित्रकला के लिए भी 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है और पूर्णांक होता है 17 मिनट का। यहाँ पे देखिए जो नोट है, तो आपको हम बता दें कि आप जब भी चित्रकला का पेपर दें तो आप नोट को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि नोट को बिना पढ़े आप इन प्रश्न पत्रों को हल नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे नोट में देखिए क्या कर रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विदेश निर्देश। तो देखिए यहाँ पे जो विशेष निर्देश है इसको आपको पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पे देखिए निर्देश में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पे पहला जो निर्देश यही है कि मुख्य पृष्ठ कवर पेज तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रश्न पत्र लगाएं और उन पर कक्ष निर्देशक से भी हस्ताक्षर करवाएं। तो देखिए यहाँ पे जो आपको इसके लिए जो आपको पेपर मिलेगा लिखने के लिए वो एक सादा ही होता है। कह रहा है कि उस पर बाएं तरफ आपको अनुक्रमांक लिखना है और उस पर जो होता है कक्ष निर्देशक का हस्ताक्षर भी आप अवश्य करवाएं। दूसरा देखिए निर्देश में क्या कर रहा है कि प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। इनमें से खंड क का प्रश्न अनिवार्य है। खंड ख और खंड ग में से किसी एक खंड का ही प्रश्न हल करना है। देखिए यहाँ पे आपका जो प्रश्न पत्र होगा पूरे 3 खंडों में होगा, जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही खंड करना है। जो खंड क है यानी कि जो पहला खंड क है उसके सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है, लेकिन आप खंड ख और खंड ग में से किसी एक ही प्रश्न पत्र को हल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए आगे का जो निर्देश हो यही है, कह रहा है कि खंड क की प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। क्या कर रहा है इसमें कि खंड क में आपको 3 प्रश्न दिए गए, तीनों के तीनों जो होंगे अथवा के रूप में होंगे। क्या होंगे? खंड क में 3 प्रश्न हो गए और तीनों के तीनों अथवा के रूप में हो गए, जिसमें से हमें किसी एक का ही उत्तर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगले निर्देश में, तो कह रहा है खंड ख से स्मृति चित्रण अथवा खंड ग में से भारतीय चित्रकला में से किसी एक का ही उत्तर देना है। क्या कर रहा है कि खंड ख को करें या खंड ग, उनमें से किसी एक का ही आपको उत्तर देना है, यानी कि फिगर आपका बनाना है। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे खंड क दिया हुआ है और खंड क का कह रहा है कि अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे खंड क में 3 प्रश्न है। देखिए यहाँ पे पहला एक प्रश्न है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक दूसरा आलेखन का प्रश्न पत्र है और एक तीसरा देखिए क्या है, प्राविधिक कला। और देख सकते हैं आपकी तीनों के तीनों अथवा के रूप में, या तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण को हल करें या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आलेखन, या तो आप आलेखन को हल करें या इसे भी नहीं कर सकते हैं आप, तो आपको दिया हुआ है प्राविधिक कला, जिसमें अब क्या होता है प्रश्न। प्राविधिक कला में क्या होता है कि आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों को आपको उत्तर देने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न हम जान लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न ये है कि दिए गए पूरे ड्राइंग कागज पर 2 सेंटीमीटर बॉर्डर छोड़कर एक ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। एक गांव का दृश्य, कुछ झोपड़ियां, पेड़ की छाया में बैठी गाय, बकरी सिर पर टोकरी रखे घर लौटी महिलाएं दर्शाइए। नामांकन में जल रंग अथवा पेस्टल रंग का प्रयोग करें। तो देखिए यहाँ पे पहले ही आपको बता दिया है कि इसमें आपको सिर्फ किसका प्रयोग करना है, पेस्टल रंग का आपको प्रयोग करना है। उसके बाद सब देखिए नीचे क्या करा है कि चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए।
और देख सकते हैं कि सही संरचना तथा प्रक्षेपण संयोजन और 100 है सुगंधित रंगों का प्रयोग, द आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव। इसी के द्वारा आपको इन फिगर को बनाना है। और यहाँ पे ख देख सकते हैं, ख में पूछ कर रहा है कि एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी भुजा की माप 16 सेंटीमीटर, जिसमें फर्श के मध्य भाग के लिए कमल के पुष्प, पत्तियां, कलियों और तितली की सहायता से एक अलंकारिक आलेखन की रचना कीजिए। आलेखन में किन्हीं 3 रंगों का प्रयोग कीजिए। ट्रेसिंग करना मना है। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपको निर्देश भी दिया हुआ है। और पहले फिगर को नहीं ड्राइंग कर पा रहे हैं तो आपको दूसरा दिया हुआ है कि आपको एक 16 सेंटीमीटर का वर्ग बनाना है और उस वर्ग में आपको एक कमल का फूल बनाना है और उसमें पत्तियां भी दिखाना है, कलियां भी बनाना है और तितली की सहायता से उसे भी एक आकर्षक रूप देना है। और देखिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसके अनुसार हमें फिगर को ड्रा करना है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो यह प्रश्न है इसमें आपको प्रश्न उत्तर मिलते हैं। यदि आप इन चित्रों को नहीं बना पा रहे हैं तो आप प्रश्न पत्र को भी हल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इन्हीं को हल कर देते हैं। तो यदि आप उनको नहीं हल कर पाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। प्रत्येक उत्तर की रचना में रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। रचना की रचनात्मक रेखाओं को भी न मिटाएं। और देखिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ, प्रश्न पत्र पूछा गया है और उन्हीं की हमें हल करना होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र दिए गए हैं। यदि आप इनको हल करते हैं तो आपको फिगर बनाने की आवश्यक नहीं है। तो आप इन प्रश्नों को पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए हम अगले की ओर बढ़ते हैं, खंड ख की ओर। तो हमने आपको पहले ही बताया कि खंड क या खंड ग में से किसी एक ही प्रश्न पत्र को आपको हल करना है। तो देखिए यहाँ पे खंड ख का जो पहला प्रश्न पत्र यही है कि निम्नलिखित में से किसी एक का चित्र छाया प्रकाशन दिखाते हुए पेंसिल से बनाइए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम न हो। तो देखिए यहाँ पे बता दिया है कि पेंसिल की सहायता से बनाना है। हमें इसमें क्या करना नहीं है, कलर नहीं करना, सिर्फ पेंसिल की सहायता से हमें बनाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लालटेन, एक लड़का गेंद के साथ खेलता हुआ, खुली किताबें, टेबल लैंप। तो देखिए इसमें से किसी एक का ही हमें चित्र बनाना है। या तो आप सिर्फ लालटेन का बनाइए, या एक लड़का गेंद के साथ खेलता हुआ बनाइए, या एक खुली किताब बनाइए, या एक टेबल लैंप बनाइए। तो इसमें से आपको सिर्फ एक फिगर बनाने पर आपको पूरे 25 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद से देखिए जो खंड ग है उसमें क्या, अब देखिए अथवा में दिया खंड ग, या आप इसको हल करते हैं। यदि आप इस फिगर को नहीं बनाते हैं तो आपको खंड ग करना होगा। जो खंड ग होता है उसमें प्रश्न पत्र पूछा जाता है। जैसा आप देखे हैं कि खंड ख का जो ग था, क का ही क्या था, ग, तो उसमें क्या है, प्रश्न पत्र पूछा गया था। ठीक इसी प्रकार से खंड ग में भी आपको प्रश्न पत्र पूछे गए हैं। जैसे अ है, कांगड़ा चित्र शैली के बारे में आप क्या जानते हैं। यदि आप इसको नहीं जानते हैं तो आपको अथवा में फिर दिया गया कि भारतीय पुनरुत्थान चित्र शैली के वास विधि पर संक्षिप्त में लिखिए। उसके बाद से देखिए आगे की ओर अब देखेंगे तो और भी प्रश्न पूछे गए हैं जो बहुविकल्पी के रूप में दिए गए हैं। आप इन प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप चित्र को ही बनाएं, क्योंकि आप चित्र बनाएंगे तो आपको उस पर एक भी नंबर नहीं कटेंगे। यदि आप लिखते हैं और उस लिखने में आपका राइटिंग नहीं सही है या आप गलत जवाब दे देंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, लेकिन फिगर बनाने में आपको फुल मार्क मिलते हैं। तो इसलिए आप फिगर को ज़रूर बनाएं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर यूपी बोर्ड से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करते रहते हैं।